हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम स्टार्ट। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो ग्रुप डी हो, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 हो, चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम हो। हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 और 2 मैंने अपलोड कर दिया है पहले। अगर आपने वो नहीं देखा तो उनको देख लेना जाके इस वीडियो के बाद। और उन वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा इस वाली। ठीक है, और कार्ड में भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर बेस्ड ऑन, मतलब जो कोई भी वस्तु है पानी पे तैर पाती है, उसके पीछे कारण क्या है, कौन सा लॉ लगता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हुक्स लॉ, फेराडाइस लॉ या आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ये बेस्ड रहता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, ये रहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल फिजिकल लॉ ऑफ बायोन्सी डिस्कवर्ड बाय एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर। एक ग्रीक के मैथमेटिशियन और इन्वेंटर थे आर्किमिडीज, उन्होंने ये लॉ दिया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, उसमें होता क्या है, क्या बोलते हैं ये, कि कोई भी वस्तु जब पानी में रखी जाती है तो वो वस्तु जितना भी उसका वेट होता है उतना ही वॉल्यूम पानी का वो विस्थापित करती है, डिस्प्लेस करती है। और पानी उसके बदले में उतना ही उस पे एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, उस अपवर्ड फोर्स के कारण वो वस्तु उस पानी पे तैर पाती है। ठीक है, ये होता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज एस्टिमेटेड एज, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में। ठीक है, ये आपको बताना है। निर्यात में लाइट की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 3.10 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, या 3.12 3.15 × 10⁸मीटर पर सेकेंड कितनी होती है, आपको पता है। ये आंसर वैसे ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट है, सलरजंग म्यूजियम इज लोकेटेड इन, सलरजंग म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली या हैदराबाद। बताइए, आपको पता है तो। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद में लोकेटेड है सलरजंग म्यूजियम। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सलरजंग म्यूजियम इज एन आर्ट म्यूजियम लोकेटेड एट दलर ओल्ड शिफा ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ मूसी रिवर इन द सिटी ऑफ हैदराबाद। तो मूसी रिवर के किनारे ये बना हुआ है सलरजंग म्यूजियम। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द वन ऑफ द 3 नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के जो 3 नेशनल म्यूजियम है उसमें से एक सलरजंग म्यूजियम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इट वाज इनॉग्रेटेड इन ऑन 16 दिसंबर 1951, 1951 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज यूज्ड इन येलो लैंप स्ट्रीट लाइट, जो आपके घर के आसपास स्ट्रीट लाइट लगी होती है येलो कलर की, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, ये पूछ रहा है। नियॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सोडियम। ठीक है, उसमें यूज होती है सोडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्ड कंटेन्स मेनली डैश एसिड, तो कर्ड में यानी दही में कौन सा एसिड होता है, ये आपसे पूछ रहा है। बेंजोइक, फर्मरिक, लैक्टिक या मैलिक। तो दूध से या दूध से बनी हुई कोई भी चीजों में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, दूध में या दूध से बनी हुई कोई भी चीज में अगर एसिड पूछेगा तो लैक्टिक एसिड आपको आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा इज, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, पोर्टुगीज, कोंकणी या मराठी। करेक्ट आंसर है इसका कोंकणी। कोंकणी लैंग्वेज यूज की जाती है गोवा में ऑफिशियल पर्पस के लिए। ठीक है, ऐसा इंडिया का एक और राज्य है नागालैंड, नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चलिए, आईएसएस स्टैंड्स फॉर, आईएसएस का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम, इंडियन स्पेस स्टडीज, इंटर स्पेस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज यूज्ड, सॉरी, डैश इज यूज्ड इन पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में क्या यूज होता है, प्लेन मिरर, प्रिज्म, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। आपको पता है तो बताइए। देखिए पेरिस्कोप में यूज होता है प्लेन मिरर। ठीक है, पेरिस्कोप होता क्या है, कैसा दिखता है, ये भी देख लेते हैं एक बार।
देखिए ये है पेरिस्कोप, ये ज्यादातर सबमरीन्स में यूज होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ से आप देखते हैं और यहाँ पे प्लेन मिरर बना होता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये 45 डिग्री टिल्टेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो यहाँ दिखती है, ठीक है। और फिर यहाँ से बाहर का ऑब्जेक्ट जो भी है वो हमको दिख जाता है। तो दूर का कोई भी ऑब्जेक्ट दिखना हो पानी में अंदर बैठे बैठे तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादातर सबमरीन्स में यूज किया जाता है ये, ठीक है। डिफेंस में काफी यूज होता है ये पेरिस्कोप। चलिए, द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ अ स्टेट असेंबली कैन बी। तो एक स्टेट असेंबली के जो सेशंस होते हैं, आपको पता होगा पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, स्टेट असेंबली के भी सेशंस होते हैं, ठीक है। तो दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम कितने समय का गैप हो सकता है ये आपसे पूछ रहा है। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट का सेशन हो या स्टेट असेंबली का, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी। तो सन, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है ये आपको बतानी है। 15.96 इंटू 10⁻⁷ किलोमीटर, 14.96, 12.96 या 11.96। बताइए अगर आपको पता है तो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14.96 इंटू 10⁻⁷ किलोमीटर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। फ्री में कभी वीडियो नहीं देखना है, एक लाइक जरूर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज एसोसिएटेड विद गोल्फ। तो गोल्फ से रिलेटेड कौन सा नाम है ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्लेयर जो गोल्फ से रिलेटेड है ये बताना है बेसिकली। गुरमीत सिंह, HS प्रणॉय, SSP चौरसिया या चेतन आनंद, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है SSP चौरसिया। जानते हैं इनके बारे में, शिव शंकर प्रसाद चौरसिया, जिनका जन्म हुआ था 15 मई 1978 को। इनको बोलते हैं मेनली SSC चौरसिया के नाम से ये जाने जाते हैं। SSP चौरसिया इज एन इंडियन प्रोफेशनल गोल्फर, एक इंडियन प्रोफेशनल गोल्फर है, ठीक है। और 2008 से इन्होंने लगभग 6 एशियन टूर में जीते हैं ये, ठीक है। सिंस 2008 ही हैज वॉन 6 एशियन टूर इवेंट्स, ठीक है। ये है SSP चौरसिया, ठीक है। गोल्फ के प्लेयर है, इंडियन गोल्फ प्लेयर। चलिए, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है आपको पता है। तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटका, केरला। नेशनल पार्क से आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। नेशनल पार्क से कई बार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मक्का मस्जिद हैदराबाद वॉज कम्प्लीटेड बाय। ये एक मक्का मस्जिद है जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। वो मक्का मदीना वाली मस्जिद नहीं है, ये मक्का अलग है जो हैदराबाद में है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट किसने कराया था ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जहांगीर कुतुब शाही या औरंगजेब, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है औरंगजेब। औरंगजेब ने इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया था। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द हिस्टोरिक मक्का मस्जिद इज लोकेटेड एडजेसेंट टू चार मीनार, मतलब चार मीनार के बगल में ये बनी हुई है। इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चार मीनार से। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क स्टार्टेड इन द ईयर 1614, 1614 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, किसके द्वारा, बाय सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। कुतुब शाह ने इसका कंस्ट्रक्शन चालू कराया था एंड वाज कंप्लीटेड बाय औरंगजेब इन 1693। 1693 में औरंगजेब ने इसको कंप्लीट कराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इज हेडक्वार्टर एट। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स कहाँ पे है लोकेटेड ये आपको बताना है। न्यू दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या मुंबई। करेक्ट आंसर इसका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म इन 1907। 1907 में जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी थी वो कहाँ बनी थी ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सूरत, कलकत्ता, कैलिफोर्निया या बर्लिन। आता है आपको इसका आंसर तो कमेंट करके बताएं हमको, नहीं आता तो मैं बता ही रहा हूँ। चलिए देखते हैं, कैलिफोर्निया में बनी थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। किसने बनाई थी देख लेते हैं। The Indian Independence League was formed in 1907 in California. ठीक है, The league was founded by Tarakant Das and along with Panduranga Khankoje. ठीक है, मेनली इनका नाम ज्यादा आता है हमेशा, ताराकांत दास,
ठीक है, इन्होंने फॉर्म की थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में, यूएसए में। एसिड रेन हैज पीएच वैल्यू ऑफ, तो एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। 5.5 से कम, 12.5 से ज्यादा, 10.5 से ज्यादा, या 8.5 से ज्यादा। करेक्ट आंसर इसका 5.5 से कम। ठीक है, देख लेते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं, ठीक है, रेलवे में। फर्स्ट ह्यूमन हु गॉट मैरिड इन स्पेस, ठीक है, पहला व्यक्ति जिसने स्पेस में शादी की, ठीक है, उनका नाम बताना है आपको। यूरी डेनवर, यूरी जॉनसन, यूरी मेलनचेंको, डेविड मेलनचेंको। करेक्ट आंसर इसका यूरी मेलनचेंको। ठीक है, इन्होंने स्पेस में शादी की थी। मेलनचेंको बिकम द फर्स्ट पर्सन टू मैरी इन स्पेस ऑन 10th of August 2003। 10 अगस्त 2003 में इन्होंने शादी की थी। व्हेन ही मैरिड ए कटरीना दिमित्रिएवा हु वाज इन टेक्सास। जो इनकी वाइफ थी वो टेक्सास में थी उस समय। ठीक है, टेक्सास में बैठी हुई थी, मतलब वो पृथ्वी पे थी, धरती पे थी। ठीक है, और ये कहाँ थे, ये स्पेस में थे। ठीक है, वाइल ही वॉज 240 मिलियन ओवर न्यूजीलैंड, मतलब वो 240 मिलियन ऊपर ऊंचाई पे थे, न्यूजीलैंड में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे हुए थे। ठीक है, वहां से इन्होंने इनसे शादी की एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस मोस्टली कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, तो वीनस का जो वातावरण है उसमें कौन सी गैस का बहुतुल्य है, मतलब कौन सी गैस ज्यादा मात्रा में है वहां पे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, क्या आपको पता है कि अपना जो पृथ्वी का वातावरण है उसमें सबसे ज्यादा एबिडेंट गैस कौन सी है, सबसे ज्यादा मात्रा में गैस कौन सी है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं हमको। ठीक है, ये पता होना चाहिए तो आपको। एटॉन वैन लीवनहॉक, वैन लीवनहॉक इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो वैन लीवनहॉक ने क्या डिस्कवर किया था ये आपको बताना है। माइक्रोस्कोप, नाइलॉन, लेजर, या रेडियो वॉल्व। करेक्ट आंसर इसका माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था किसने? वैन लीवनहॉक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम विच डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस, तो ऐसा कंप्यूटर जिसको कोई स्टोरेज डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो कौन सा कंप्यूटर होता है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। आपको बताना है ये। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पढ़ते हैं इसके बारे में। एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस, इट इज यूज टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए काम आता है एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम। इट स्टोर डेटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो कैसे स्टोर करता है? इट स्टोर डेटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। कहाँ पे यूज किया जाता है? साइंटिफिक एप्लीकेशंस पे यूज किया जाता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम एंड एयरक्राफ्ट, but it is required special personnel to handle it because it is very complex। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, खत्म हो गए, आज का इतना ही था। चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं जो मैंने आपसे पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, कि अपना जो पृथ्वी का वातावरण है अर्थ का, वो किस गैस में इसमें प्रचुरता है। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना है जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी स्टैटिक मटेरियल काफी सारा अपलोड होता रहता है डेली बेसिस पे, और करंट अफेयर्स के भी लेक्चर्स वहाँ पे मिलता है आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।